द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल के दिन राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके की बातें की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ ओम बिरला साहब को भी बड़ी बेचैनी हो रही थी। राहुल गांधी एक के बाद एक मुद्दे उठा रहे थे और उन्होंने सर्वधर्म का सम्मान करने की भी बात सबके सामने रखी और कुरान का मतलब भी समझाया। कुरान में भी एक चीज बताई उन्होंने कि कभी वो हमें नफरत नहीं सिखाता है, वो डरना भी नहीं सिखाता, किसी से डरना नहीं चाहिए, वो है। ये बात भी राहुल गांधी ने बताई। नीट का मसला हो या फिर जिस तरीके से जो सरकारी संस्थाएं उनका दुरुपयोग हो, इसका मसला हो, हर मसले में राहुल गांधी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो चीजें हो रही उन चीजों को कैसे लिया जाएगा। अब कल तो राहुल गांधी का था, आज अखिलेश का था। आज अखिलेश ने बाकायदे मोदी सरकार को धोया और ओम बिरला देखते रह गए। एक एक मसले को लेकर, चाहे वो ईवीएम हो, नौकरी हो या फिर शायराना अंदाज में बात कहना हो। पहले जरा शायरी से स्टार्ट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव ने शायरी के अंदाज में क्या कुछ कहा। जरा आप सुनिए और समझिए। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहां उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। सुन लिया आपने, महफिल लूट लिया किसी और ने, सजाई हमने। ये बात विधानसभा में भी बोली थी अखिलेश यादव ने, जैसा कि बताया, और यहां भी बोला, क्योंकि यहां भी वो प्रासंगिक है और यहां भी वो फिट बैठती, इसलिए ये बात बोली गई। अब अखिलेश यादव का तो ये बयान आपने सुन लिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक चीजें रखनी शुरू की और सवाल खड़े करने शुरू किए, जिसके बाद से ओम बिरला का चेहरा देखने वाला था। वैसे इस शेर के बाद भी चेहरा देखने वाला था, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, एक एक करके उन्होंने मुद्दे उठाए। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। अगर मैं यूपी की 80 सीट जाऊं तो भी, मतलब सीटें जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा। ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम लोग उस पर अडिग रहेंगे। हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे, यह अखिलेश यादव ने कहा है। आप जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ सदन में कहा, सुनिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम के मुद्दे पर हम अडिग रहेंगे, ईवीएम के मुद्दे से हटने वाले नहीं। ईवीएम का मुद्दा चाहे हम 80 की 80 लोकसभा सीटें क्यों ना जीत जाए, लेकिन ईवीएम का मुद्दा उठता रहेगा। ईवीएम से जीत कर भी ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। यह बात सीधे तौर पर कही गई है अखिलेश यादव के द्वारा। एक के बाद एक अखिलेश यादव ने बात की। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सभी मतदाता समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया और कहा कि जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है। यानी एक के बाद एक, पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है
हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि यह सरकार तो कब चली जाए कोई भरोसा नहीं, जनता के लिए सरकार चलने वाली नहीं है। और अखिलेश यादव इस वक्त जितनी शायराना अंदाज में शायरी मार रहे हैं और शायरी कह रहे हैं, वो सीधे चुभ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सीधे वो असर कर रही है, उसका असर जोरदार दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से। और भी अखिलेश यादव ने बातें कही है, सिर्फ यहीं तक नहीं रुके अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि आपके राज्य में ना नौकरी है, नौकरी की उम्मीद है, ना रोजगार की उम्मीद है। जो कुछ पद निकलते भी हैं उन पर लैटरल एंट्री से, पिछले दरवाजे से कुछ संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है, ये भी कहा। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा नौकरी को लेकर। आपके राज्य में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। तो सुन लिया, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या फिर सरकारी नौकरियों का मुद्दा हो या फिर लगातार हो रही धांधली का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को अखिलेश यादव ने एक सुर में उठाया और यह कह दिया कि ईवीएम पर भरोसा तो मुझे कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे उससे आप देख सकते हैं कि उससे मतलब डर का भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। एक डर जो होता है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा ना कि आपके राज्य में भैया ना तो नौकरी है, ना रोजगार की कहीं जो है कोई साधन कि रोजगार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं पता है। तो आप समझ सकते हैं कि कल राहुल गांधी ने और आज अखिलेश यादव ने संसद में जिस तरीके से बीजेपी को धोया है, अमित शाह और मोदी सरकार को धोया है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज तक ने भी लिखा एक्स पर कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार पर शायराना हमला करते हुए कहा कि हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। उन्होंने आगे कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ हमने देखा कि चुनाव आयोग कुछ लोगों पर मेहरबान रहा। वो संस्था निष्पक्ष होगी तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। ईवीएम पर मुझे आज भी भरोसा नहीं है, 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तो भी भरोसा नहीं, अखिलेश यादव ने बोला। तो एक बार फिर से सदन में विपक्ष के नेताओं का बोलबाला दिखा और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बातें रखी उससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अभी बीजेपी के सामने और भी मुसीबत खड़ी होने वाली है। इन्हीं दो शहजादों को टारगेट किया। 2 दिन में इन दोनों शहजादों ने बहुत सारी चीजें सिखा और बता भी दी है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।